जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एविएशन के बारे में बताऊंगा। वैसे तो इस टॉपिक पे बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं या फिर इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो मेरे को लगा कि चलो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बताएंगे, लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा इस टॉपिक पे। इस वर्ल्ड में बहुत सी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं उन कंपनीज की सिर्फ बात करूंगा जिनकी मॉडल्स इंडिया में चलती हैं, जो कि है एयरबस, बोइंग, एटीआर और बम्बार्डियर। एटीआर में 50% जो है वो एयरबस का है, 50% लियोनार्डो का है। एयरबस जिसमें टोटल 5 फैमिलीज आती हैं, A220, A320, A330, A350 और A380। A380 लार्जेस्ट पैसेंजर कैरिंग एयरक्राफ्ट है इस वर्ल्ड में। बोइंग कंपनीज भी टोटल 5 फैमिली हैं, 737, 747, 767, 777 और 787 ड्रीम लाइनर। इस पूरे बोइंग फैमिली में जो सबसे लार्जेस्ट है वो 747 है, 2 फ्लोर का। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है वो एयरबस की A380 है। बम्बार्डियर और एटीआर में ज्यादा मॉडल्स आती नहीं है, तो मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा। मैं आपको इजीली समझा देता हूं। जैसे एक बड़ी बस आती है, मिनी बस आती है, बड़ी ट्रक आती है, मिनी ट्रक आती है, वैसे ही बड़ी प्लेन्स के सामने छोटी मोटी प्लेन है। इसमें 2:2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है सीट की, और ये ज्यादातर यूज होता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए। इंडिया में टोटल 7 एयरलाइन कंपनीज हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं चार्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। जो टोटल 7 एयरलाइन कंपनीज है उसमें है इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, गोएयर, स्पाइसजेट, एयर एशिया इंडिया और ट्रूजेट। इंडिगो जो कि इस समय एयरलाइंस में राजा है, 45% से अधिक मार्केट अकेले इंडिगो के पास है। इनके पास 2 कंपनीज की मॉडल्स हैं, एयरबस की और एटीआर। एयरबस में इनके पास A320 है, A320 नियो है, A321 नियो है। टोटल इनके पास 272 एयरक्राफ्ट है, और ये 600 से अधिक एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी दे चुके हैं। एयर इंडिया एकमात्र गवर्नमेंट एयरलाइंस इंडिया में। इनके पास बम्बार्डियर को छोड़ के हर कंपनीज की मॉडल है। इनके पास एयरबस है, इनके पास बोइंग है, इनके पास एटीआर है। बोइंग में इनके पास 747 है, जो कि 2 फ्लोर का है, एकमात्र, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के पास है 747। उसके बाद इनके पास 737 भी है बोइंग का, फिर इनके पास 787 ड्रीम लाइनर भी है, इनके पास 777 भी है, बोइंग 777। फिर इनके पास एयरबस में A319 है, A320 है, A320 सिंगल कॉन्फ़िगरेशन है, A320 नियो है, और एटीआर में इनके पास ATR 42 है और ATR 72 है। इनके पास टोटल 127 एयरक्राफ्ट्स हैं। इन्होंने ऑर्डर कुछ नहीं दिया है, क्योंकि सबको पता है कि एयर इंडिया इस समय नुकसान में चल रही है। एयर इंडिया एक अपनी सब्सिडियरी एयरलाइंस में चलाता है, जिसको हम लोग एयर इंडिया एक्सप्रेस बोलते हैं। ये मेनली बोइंग 738 ऑपरेट करते हैं, और ये बेसिकली लो कॉस्ट कैरियर है। लो कॉस्ट कैरियर में भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये बेसिकली नियर बाय कंट्रीज जाते हैं, फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज हो गया या फिर नेबरिंग कंट्रीज हो गई। स्पाइसजेट इनके पास मेजॉरिटी बोइंग 737 है और बम्बार्डियर है। टोटल इनके पास 117 एयरक्राफ्ट एट प्रेजेंट है, और ऑर्डर इन्होंने 224 एयरक्राफ्ट का दिया है। विस्तारा जो कि इंडिया की सबसे लग्जरी एयरलाइंस है, इसमें 51% जो है ये टाटा सन्स का है और 49% सिंगापुर एयरलाइंस का है। इनके पास भी एयरबस और बोइंग दोनों है। इनके पास एयरबस में A320 है, A320 नियो है, A321 नियो है, और बोइंग में इनके पास 737 है, जो कि जेट एयरवेज की है। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, और 787 ड्रीम लाइनर है। टोटल एयरक्राफ्ट इनके पास 42 है, और ऑर्डर इन्होंने दिया है लगभग 50 एयरक्राफ्ट का। गोएयर एकदम सीधी सादी एयरलाइंस है। इनके पास एयरबस की A320 है और A320 नियो है। इनके पास टोटल 55 एयरक्राफ्ट है और 101 एयरक्राफ्ट का इन्होंने ऑर्डर दिया है। एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया जो है एक मलेशियन कंपनी है, जो कि 25 कंट्रीज में अपनी एयरक्राफ्ट उड़ाती है।
और ये जिस कंट्री में अपनी एयरक्राफ्ट इस्टेब्लिश करती है बिजनेस, उसी कंट्री के साथ अपना नाम रख लेती है। जैसे इंडिया में इसका नाम एयर एशिया इंडिया है, जापान में एयर एशिया जापान है, थाईलैंड में इसका नाम थाई एयर एशिया है। वैसे हर जगह इनके पास सिर्फ और सिर्फ एयरबस A320 है। टोटल 30 ऑर्डर इन्होंने एक भी नहीं दिया। ट्रूजेट ये बेसिकली साउथ में ही रहती है, इनके पास सिर्फ 7 ATR हैं और ऑर्डर इन्होंने एक दिया है। क्लास, जैसे ट्रेन में क्लास होती है ना, एसी में आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, फिर जनरल बोगी, स्लीपर, चेयर कार, वैसे प्लेन में भी 4 क्लास होती हैं। फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी। इकोनॉमी से मैं बात करता हूं। इकोनॉमी नॉर्मल जैसे आप बस में बैठते हो वैसा ही होता है, इंडियन एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। फिर आता है प्रीमियम इकोनॉमी। प्रीमियम इकोनॉमी में आपका थोड़ा लेग स्पेस ज्यादा होगा, कुशन आपकी सीट में थोड़ी अच्छी होगी। फिर आता है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में आपके थोड़े और अच्छे इंतजाम होते हैं बैठने के, उसमें आपको सोफा मिल जाएगा, आपकी एक टीवी रहेगी, उस पर आप इंटरटेनमेंट कर सकते हो। फिर आपको थोड़ी अम्यूनिटीज मिल जाएंगी, जैसे पजामाज हो गए। फिर इसमें आपका खाना अच्छा रहता है, इसमें ट्रीटमेंट अच्छे मिलते हैं, इसमें आप इस अपने सोफे को बेड बना सकते हो। फिर आता है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास इंडिया में किसी भी एयरक्राफ्ट में नहीं है। बिजनेस क्लास से भी अच्छा होता है, मैं बता रहा हूं। इसे बिजनेस क्लास में आपको सिर्फ सोफा मिलता है, फर्स्ट क्लास में आपका पर्सनल कैबिन रहता है। अगर आप मार्केट देखो हर एयरलाइंस का, ये लाइव मिंट की रिपोर्ट है। इंडिगो 47.9, स्पाइसजेट 16.5, एयर इंडिया 11.6, गो एयर 9.8, एयर एशिया इंडिया 6.9 और विस्तारा 6.5। ऐसा क्या है कि इंडिगो मार्केट लीड करता है। विस्तारा जिसमें 49% सिंगापुर एयरलाइंस का है, जो कि वर्ल्ड में लीडिंग एयरलाइंस में आती है। तो मैं आपको बताऊं कि इंडिगो जो है वो एक लो कॉस्ट कैरियर है। लो कॉस्ट कैरियर वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें आपको सिर्फ आप टिकट बुक कर लिए, बैठ के जाओ। उसमें आपको खाना पैसा देने से मिलता है, फ्री नहीं मिलता है आपको, और इसमें आप ना कोई अम्यूनिटीज मिलेगी। तो इंडियन मेंटेलिटी में क्या है, अगर आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली टू बॉम्बे जाना है तो आप सबसे सस्ता टिकट देखोगे, भले उसमें खाना हो ना हो, आप ये नहीं देखोगे। और इसी का फायदा इंडिगो उठाता है। वो मार्केट में आने से पहले, मतलब इंडियन मार्केट में आने से पहले एकदम रिसर्च करके आया कि नहीं, यहाँ पे लो कॉस्ट कैरियर उड़ाएंगे तभी फायदा होगा। और जो किंगफिशर बंद हुई वो तो लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से हुई। जेट एयरवेज जो बंद हुई वो मेरे हिसाब से, ये कोई न्यूज नहीं, मेरे हिसाब से इंडिगो की वजह से बंद हुई। एक टाइम पे जेट एयरवेज लीडिंग मार्केट था इंडिया में, लेकिन इंडिगो जो है वो उसको गिरा दिया एकदम से, क्योंकि लो कॉस्ट कैरियर आया, सारी लोग इसी से चलने लगे। अगर आप इंडिया और यूएसए की एयरक्राफ्ट को मेजर करो, मतलब नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट यूएस में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, जो कि मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया और यूएस एविएशन में बहुत फर्क है, तो कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ एक जानकारी के लिए। सिर्फ इंडिया में टोटल 650 एयरक्राफ्ट हैं हर कंपनीज के मिला के एट प्रेजेंट, और यूएस में अकेले अमेरिकन एयरलाइंस के पास 813 एयरक्राफ्ट हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया में इतनी कम एयरक्राफ्ट हैं तो इंडियन एविएशन बहुत बड़ा मार्केट है इस समय। इंडिगो ने अकेले इतने ऑर्डर्स दिए हैं एयरबस के कि वो एशिया में लार्जेस्ट ऑर्डर है किसी भी एयरलाइन कंपनीज की तरफ से। एशिया में और भी कंट्रीज है इंडिया से बड़ी, जापान हो गई, रशिया, चाइना, लेकिन इंडिगो ने बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया है। सीढ़ी चढ़ते हैं धीरे धीरे, कूद के नहीं चल जाते ऊपर, वरना वापस गिर सकते हैं। इसलिए एविएशन भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अगर लग्जरी में देखा जाए तो इंडिया की जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं वो वर्ल्ड में कहीं स्टैंड नहीं करती। लीडिंग में आती हैं आपकी कतर एयरवेज हो गई, फ्लाई एमिरेट्स हो गई, एतिहाद हो गई, फिर आपकी आती है ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, ये सब लीड करती है। और ये सब एक लग्जरी एयरलाइंस है, इंडिया में जितनी है वो लग्जरी एयरलाइंस में नहीं आती हैं अभी। आई होप आपको एविएशन में कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन करना जरूर। तब तक के लिए जय हिंद। तो कल रात को शूट कंप्लीट, खुश हो गया मैं कि चलो एट लास्ट वीडियो आने वाला है।
लेकिन जब आज सुबह अभी मैं एडिट पे बैठा तो आधे से अधिक वीडियो में कुत्ते की भौंकने की आवाज़ है। तो गुस्सा तो बहुत आया। अगर आज कुत्ता भौंका ना, आज फिर ट्राई करूँगा शूट करने की। कुत्ता आज भौंका तो काट डालूंगा उसको। इंडियन एविएशन मार्केट जो है वो है मैं